बैक्टीरियल जीनोफोर, जिसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं और जिसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। जीनोफोर न्यूक्लियोइड केंद्र का आप, इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब है आद्य केंद्रक, पुराना केंद्रक जो बैक्टीरिया का है उसको आद्य केंद्रक इसलिए बोला जाता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। यानी ये वो रीजन है बैक्टीरिया का सेल का, रीजन इन बैक्टीरियल सेल वेयर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। बैक्टीरिया की सेल का वह जगह जहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल मिलता है उस रीजन को जीनोफोर न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। इस जीनोफोर में, न्यूक्लियोइड में या इंसिपिएंट न्यूक्लियट्स में हैविंग फॉलोइंग्स लाइक एज डीएनए, एक तो इसमें डीएनए होता है, एक इसमें आरएनए होता है और एक होता है इसके अंदर प्रोटीन जो कि बेसिक होती है। तो ये सारे के सारे जीनोफोर के अंदर होती हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए जो बैक्टीरिया का होता है मोस्ट बैक्टीरिया में विच इज़ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो डबल स्टैंड होता है और ये एक डीएनए ही होता है विच इज़ सिंगल कॉमनली। कुछ एक्सेप्शन कह सकते हैं, सम बैक्टीरिया में ये लीनियर भी होता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा के अंदर। माइकोप्लाज्मा के अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है बैक्टीरिया के अंदर। आरएनए कॉमन है, जैसे सब में होता है वैसा इसमें होता है। बेसिक प्रोटीन जो होती हैं वो दो तरह की बैक्टीरिया मिलती हैं, एक तो हिस्टोन प्रोटीन और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये कॉमन है बैक्टीरिया के अंदर, ये लेस कॉमन है। लेस कॉमन जो है बैक्टीरिया में, कुछ ही बैक्टीरिया में देखने को मिलती हैं, लाइक एज आर्की बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया में ही मिलती हैं और ये सारे के सारे यू बैक्टीरिया के अंदर। और जो हिस्टोन प्रोटीन है जो आर्की बैक्टीरिया में मिलती हैं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में भी मिलती हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स में उससे डिफरेंट है। इट इज सेड टू बी होमोलोगस टू यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स के होमोलोगस होती हैं, ये जो आर्की बैक्टीरिया में मिलती हैं। और जो यू बैक्टीरिया के अंदर जो हिस्टोन है सेड टू बी नॉन हिस्टोन, और फॉर एग्जाम्पल पोलिएमीन्स। ये पोलिएमीन्स हिस्टोन जो हैं वो कॉमनली बैक्टीरिया के अंदर उसके न्यूक्लियोइड में या फिर जीनोफोर में मिलती हैं। ध्यान रहे, जितने भी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, और कॉमनली प्रोकैरियोट्स के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, लाइक एज पोलिएमीन्स। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है डायनोफ्लिजिलेट्स। ये एक ऐसा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि इसके अंदर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के दोनों कैरेक्टर एक साथ मिलते हैं, कि इसके अंदर जो हिस्टोन्स हैं वो तो नहीं पाई जाती, मीन्स नॉन हिस्टोन। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जरूर मिलती हैं। एल्गी डायनोफ्लिजिलेट्स हैविंग नॉन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो अपन कह रहे हैं कि यूकैरियोट्स में हिस्टोन जो है होता ही होता है, लेकिन इसमें नहीं है, बावजूद इसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। इसलिए कहते हैं कि जो डायनोफ्लिजिलेट इज बिटवीन
prokaryotes and eukaryotes, also said to be a mesokaryon. एक ये mesokaryotic organism है, green algae, that is a dinoflagellate. unicellular algae होते हैं ये dinoflagellates. नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैक्टीरिया में ही उसकी सेल एनवेलप. सेल एनवेलप, बैक्टीरिया का सेल एनवेलप, सेल कवरिंग, जो बैक्टीरिया को कवर करता है, सेल एनवेलप. इस सेल एनवेलप के अंदर बैक्टीरिया में एक तो सबसे बाहर की जो लेयर है या आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज ए ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स जिसको म्यूसिलेज लेयर भी कहते हैं. ये आउटर मोस्ट. दूसरे नंबर की जो लेयर इसके अंदर कवरिंग में है वो है सेल वॉल. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए, सेल वॉल. एंड लास्ट मोस्ट दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन. ये वैसी ही होती हैं जैसा कि बाकी यूकैरियोट्स में होती है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. तो क्या है मेनली सेल एनवेलप में? ग्लाइकोकैलिक्स या म्यूसिलेज लेयर, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. ये तीन कंपोनेंट्स हैं बैक्टीरिया की सेल एनवेलप का, कोशिका के आवरण का. थोड़ा हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लेते हैं ग्लाइकोकैलिक्स या म्यूसिलेज लेयर. जो ग्लाइकोकैलिक्स हैं या म्यूसिलेज हैं, इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर. पहली बात तो ये है कि ये बैक्टीरिया के सबसे बाहर की परत है, आउटर मोस्ट लेयर इन बैक्टीरियल सेल वॉल या बैक्टीरियल सेल एनवेलप. क्लियर? ये जो ग्लाइकोकैलिक्स हैं एग्जैक्टली पॉलीसैकेराइड्स हैं. ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं विच इज रिलीज्ड फ्रॉम या रिलीज्ड बाय बैक्टीरियल सेल, जो कि बैक्टीरियल सेल से ही आता है. एंड बैक्टीरियल सेल एंड डिपोजिटेड एंड डिपोजिट ऑन देयर सेल वॉल. क्या है ये ग्लाइकोकैलिक्स? ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड्स हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल से ही निकलता है और उसकी ही अपने सेल वॉल के बाहर आके जमा हो जाता है, जिसे अपन कह रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स या म्यूसिलेज. अब जब ये जमा होता है तो उसके पैकिंग यानी इकट्ठा होने के दो तरह के अरेंजमेंट हैं पैकिंग में. एक है उसके लिए सेट टू बी अ कैप्सूल. नंबर वन दैट इज अ कैप्सूल. और दूसरा है स्लाइम लेयर. कैप्सूल, संपुट या फिर श्लेष्मा परत. ये इसी के फॉर्म है, रूप है. कैसे बनते हैं कि जब ये बैक्टीरिया, ये पॉलीसैकेराइड बाहर आके जमा होता है तो एक बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है और एक लूजली पैक्ड होता है. उसके ऊपर ये दो टाइप हैं. तो कैप्सूल इज अ हेटेरो और होमोपॉलीसैकेराइड्स which is tightly packed on बैक्टीरियल सेल वॉल. ये बहुत टाइटली होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं या फिर हेटेरो, दोनों हो सकता है, लेकिन ये कैसा है? टाइटली पैक्ड है. और ये जो है स्लाइम लेयर, ये होमो ही होता है, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड लूजली ऑर्गेनाइज्ड, लूजली पैक्ड ऑन बैक्टीरियल सेल सेट टू बी अ स्लाइम लेयर या फिर श्लेष्मा परत. अगर देखें इन दोनों का क्या रोल रहता है बैक्टीरिया के लिए, तो ये बात करें तो जो इनके सिग्निफिकेंस हैं कैप्सूल के, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि ये जो कैप्सूल या कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ ऐसे एंटाइटीज होती हैं जहाँ की लाइसोजाइम्स होता है, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं. कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइसोजाइम, ये एंजाइम है ये,
लाइसोजाइम प्रेजेंट इन टीयर्स, हमारे जो टीयर्स, स्वेट पसीना, सलाइवा। देखिए वापस बात करते हैं क्या बात है कि एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम, जो किस में मिलता है, टीयर्स में, सलाइवा में अंदर, या फिर स्वेट के अंदर। वो हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीटिव मटेरियल निकलता है उसके अंदर ये एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लेकिन ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया यदि हैं, देखो बैक्टीरिया कैप्सुलेट हो जाता है या नॉन कैप्सुलेट होता है। यदि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं तो इसके अंदर, इन सब के अंदर जो लाइसोजाइम होता है इससे ये प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब ये भी है कि ये लाइसोजाइम करता है क्या है, ये बैक्टीरिया की इसके बाद की जो लेयर हैं जिसे अपन कह रहे हैं सेल वॉल, उसको ये डिग्रेड करता है, उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइसोजाइम प्रेजेंट इन टीयर्स, स्वेट, सलाइवा एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बैक्टीरिया के लिए। और इसीलिए कहते हैं कि जो बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा वायरुलेंट होते हैं, ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं, क्योंकि वो ये लाइसोजाइम को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और जब बैक्टीरिया को ख़त्म करना होता है तो मोस्टली क्या करते हैं, हम कोई भी एंटीबायोटिक्स जो देते हैं वो भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही डिग्रेड करते हैं। और दूसरी बात, ये जो दोनों ही इनका और इनका दोनों का कॉमन फंक्शन है, और वो हैं हेल्प इन टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी अपने आयंस और मिनरल्स को कंटेन करके रखना। तो ऑस्मोटिक बैलेंस स्पेशली सॉइल बैक्टीरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों आइदर कैप्सूल और स्लाइम लेयर हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस मोस्टली इन सॉइल बैक्टीरिया। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक्टीरिया का सेल वॉल। यहाँ डेफिनेटली अपन यू बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करेंगे। यू बैक्टीरियल सेल वॉल, यू बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया की सेल वॉल हैं विच इज़ हाइब्रिड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड्स, इन दोनों का हाइब्रिड है, विच इज सेड टू बी अ पेप्टाइडोग्लाइकेन। Bacterial cell wall is said to be a peptidoglycan which is hybrid of polysaccharides and amino acids. Clear? देखते हैं इसमें polysaccharides कौन कौन से हैं। जो इसके अंदर जो polysaccharides हैं वो मेनली दो हैं। एक हैं N-acetyl मुरामिक एसिड और एक हैं N-acetyl ग्लूकोसामाइन। ये दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं पॉलीसैकेराइड्स के। क्लियर? और दूसरी अपन बात कर रहे हैं कि इसके अंदर एमिनो एसिड जो हैं, एमिनो एसिड्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट एमिनो एसिड्स हैं लाइक एज डी ग्लूटामिक एसिड, L-alanine, L-lysine। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो
एमिनो एसिड्स हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसका जो कंपोजिशन, इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है। ये मैं सेल वॉल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ विच इज़ अ केज लाइक, जिसमें इसको बना देता हूँ NaG और ये है NaM। इसमें ये NaG आपस में कनेक्टेड रहते हैं और NaM आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो आपस में दोनों ही दिख रहे हैं कि दोनों कनेक्टेड हैं, और ये जो कनेक्टेड हैं वो तो हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये जो हैं वो ये एमिनो एसिड, जो अपन बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स की, ये एमिनो एसिड्स हैं। और ये एमिनो एसिड्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और दो एमिनो एसिड के बीच में जो होता है वो बॉन्ड होता है, उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हैं पेप्टाइड लिंकेज। इस तरह से ये केज लाइक स्ट्रक्चर जो बनती हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल सेड टू बी अ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइड बॉन्ड प्लस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सेड टू बी अ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरी करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं बैक्टीरिया को, सेल वॉल को प्रोटेक्ट, बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि केज लाइक हैं और डायनेमिक भी हैं। ये डायनेमिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जी सेड टू बी अ पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन्स, इसको म्यूरिन भी कहा जाता है, विच इज़ हाइब्रिड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड एमिनो एसिड्स। मेनली जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो हैं एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और कुछ एमिनो एसिड जो हैं वो अभी अपने लिखे थे, वो भी बैक्टीरिया के सेल वॉल में मिलते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करते हैं, जो कि क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशंस हैं बैक्टीरिया के टाइप्स में। अदर बैक्टीरिया के जो मोस्टली दो स्ट्रेन होते हैं, दो टाइप होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैविंग टिकोइक एसिड ये एक्स्ट्रा में है, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस टिकोइक एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकेन ये बैक्टीरिया के सेल का कंपोनेंट्स हैं, जिसमें अपन बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल के अंदर एक टिकोइक एसिड भी है और प्लस में पेप्टाइडोग्लाइकेन भी है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा है। ये टिकोइक एसिड्स हैं विच इज़ अ पॉलीमर ऑफ रॉबिटोल फॉस्फेट। और इसका जो फंक्शन है बैक्टीरिया में, हेल्प इन टू अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की सेल वॉल को कहीं अटैचमेंट, कहीं जगह पे रुकना है, उसके लिए टिकोइक एसिड्स हेल्प करते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव में। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल ही दो लेयर की होती हैं, 2 लेयर सेल वॉल। सेल वॉल में 2 लेयर हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बैक्टीरिया की सेल वॉल, इसमें एक ही लेयर होती है, इसमें 2 लेयर होती हैं ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव की जो 2 लेयर हैं, जिसको अपन कह रहे हैं आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर में कंपोजिशन है लिपिड, प्रोटीन और LPS, लाइपोपॉलीसेकेराइड।
LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड, ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं जो कि बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर में मिलता है। और आउटर मोस्ट लेयर को आउटर वॉल नहीं कहा जाता है, जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर लेयर है वो तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की ही बनी होती है।